हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये देखिए, ये ग्लूकोज है। दिस इज लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ग्लूकोज में क्या होगा, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होगा और फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। ओके, अब हमने क्या करना है, इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करना है, एक साइकिल की फॉर्म में। ये देखिए, एक लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसे हम कन्वर्ट करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 को लिख लीजिए इस तरह, फिर कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 5 से ये OH, देखिए 5 का ये OH है, आप इस तरह से अटैच कर दीजिए। और 6 कार्बन को हम ऐसे लिखेंगे इस तरफ। ओके, अब हमें करना क्या है, अब देखिए, ये जो कार्बन है इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। एज यू ऑल नो दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐसे अटैच हो जाएगी, रिंग क्लोज हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये कार्बन यहाँ से निकल के अटैच हो जाएगा इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ। ओके, लाइक दिस। ये देखिए, ब्लू कलर की ऑक्सीजन इस पिंक कलर के कार्बन से अटैच होगी, और यहाँ पर जो H था वो यहाँ इस तरह से अटैच हो गया। ओके, तो ये है साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। एक और स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ये देखिए, इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इस तरह के ग्लूकोज स्ट्रक्चर को हम कहेंगे फिशर प्रोजेक्शन। ओके, हमने क्या किया, साइक्लिक फॉर्म में, इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज को लिखा। फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड है, सेकंड कार्बन पर हमने OH, देखिए डाउन साइड, जो लेफ्ट साइड के ग्रुप्स हैं, ये राइट साइड वाले, ये राइट साइड के जितने भी एटम्स हैं हमें डाउन साइड अटैच करने हैं। रिंग बना लीजिए और उसे डाउन में अटैच कर दीजिए। देखो, लेफ्ट राइट साइड यहाँ OH था, हमने OH डाउन साइड अटैच कर दिया। अब देखिए, थर्ड कार्बन पर H डाउन साइड है तो हम यहाँ H अटैच कर देंगे। फोर्थ कार्बन पर देखो, OH राइट साइड वाला OH डाउन साइड हम अटैच कर देंगे। फिफ्थ कार्बन पे आपको क्या करना है, वो ऐसे को अटैच करना है। ओके, और यहाँ 6 कार्बन को अटैच कर देना है इस तरह से। अब देखिए, फिफ्थ वाला जो कार्बन होगा वो ऑक्सीजन से इस तरह से अटैच हो जाएगा। ओके, और ये साइक्लिक फॉर्म हमें नजर आएगी ग्लूकोज की। क्लियर। आपने सारे राइट साइड जितने भी ग्रुप अटैच है उन्हें डाउन साइड लिखना है, और जितने भी ग्रुप लेफ्ट साइड प्रेजेंट है उन्हें आप अपसाइड लिखोगे। ठीक है, लाइक H यहाँ था तो अपसाइड हम लिखेंगे H। OH है थर्ड कार्बन पे, हमने अपसाइड लिख दिया। ओके, राइट वाले डाउन साइड आपने अटैच करने हैं, लेफ्ट वाले आप अपसाइड अटैच करोगे। क्लियर। देखिए, अगेन हमने ग्लूकोज लिया, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से ये साइकिल है। अब देखिए, साइक्लिक फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन पे OH या तो ये डाउन साइड अटैच होगा या फिर अप साइड अटैच हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से अटैच किया था, तो ये ऑक्सीजन या तो अप साइड हो सकता है या ऑक्सीजन OH लेके डाउन साइड अटैच हो सकता है। अगर ये डाउन है तब हम इसे अल्फा कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अगर ये OH अपसाइड हो फर्स्ट कार्बन पर तब उसे हम कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अब ये पायरानोज क्या है, पायरानोज है
अगर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग की तरह, पर एक कार्बन रिप्लेस होता है ऑक्सीजन से। ओके, देखिए हमने क्या किया, 6 कार्बन, इस तरह से 6 कार्बन वाला एक स्ट्रक्चर बनाया और एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पायरानोज। ठीक, स्ट्रक्चर को हम कहेंगे पायरानोज। तो देखो ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें पायरानोज रिंग यूज हो रही है, इसीलिए हम इसे कहेंगे ग्लूकोपायरानोज। ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। बीटा बिकॉज OH अपसाइड है, अल्फा बिकॉज OH is downside, that's why we called it alpha D glucopyranose. सिमिलरली फ्रक्टोज के केस में हम इसी तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे लीनियर फॉर्म से। ये देखिए, दिस इज फ्रक्टोज, सेकेंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप कीटो अटैच होगा फ्रक्टोज में। अब फ्रक्टोज का भी आप साइकिल बना दीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन। अब हमें सेकेंड कार्बन को अटैच करना है 1 2 3 4 5 6। देखिए अब हम सेकेंड कार्बन को अटैच करेंगे फिफ्थ कार्बन के साथ। ओके, देखिए इस तरह से फिफ्थ का जो OH है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, क्योंकि ये 5 मेंबर की रिंग है लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से अटैच है। ओके, इसे हम कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, दिस इज नॉन एज फ्यूरानोज रिंग। ये फ्यूरानोज रिंग हमने यहाँ से ली। ओके, सिमिलरली बीटा फॉर्म में अल्फा बिकॉज OH डाउन साइड था, दैट्स वाई अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में OH डाउन साइड है, तो ये भी क्या है, अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज नहीं फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। अगर यही OH अपसाइड होता तब हम इसे कहते बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हेमी एस्टर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और 5 कार्बन लीजिए, फोकस कीजिए फर्स्ट कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर। फिफ्थ कार्बन पर OH, ये ऑक्सीजन फिफ्थ कार्बन वाली ऑक्सीजन इस तरह से फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ का जो H है वो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसीलिए ये H जो है यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच होके OH बना देगा लाइक दिस। ओके, अब अगर ये OH लेफ्ट साइड है तब हम इसे कहेंगे बीटा डी ग्लूकोपायरानोज। अगर ये OH राइट साइड है तब हम इसे कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ओके, क्लियर? तो हेमी एस्टर फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, हेमी एस्टर मीन्स जब ये एल्डिहाइड ग्रुप कंबाइन हुआ हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ, इसे हम कहते हैं हेमी एस्टर फॉर्म। ठीक, यहाँ देखिए OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप के साथ। क्लियर? और बना रहा है हेमी एस्टर। सो नेक्स्ट व्हाट आर एनोमर्स। अब एनोमर्स क्या है, देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के हमने अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स पढ़ी। अल्फा में फर्स्ट पोजीशन पे OH डाउन साइड है, बीटा में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बीटा में ग्लूकोज फर्स्ट पोजीशन वाले कार्बन एटम पे OH अप साइड है। रेस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर आर सेम, बाकी सारे कार्बन एटम यहाँ पर भी सेम है।
सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है। डिफरेंस सिर्फ कार्बन नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो एनोमर क्या होता है? एनोमर 2 सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, बट डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 की कॉन्फ़िगरेशन पर। डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन नंबर 1, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पर अगर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो उसे हम एनोमर कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली एपीमर्स क्या होता है? नेक्स्ट है एपीमर। देखिए, एनोमर में तो कार्बन नंबर 1 चेंज हो रहा था, लेकिन एपीमर में कार्बन नंबर 1 के अलावा अगर किसी भी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, ठीक, लाइक हम लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। देखिए, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये ग्लैक्टोज का है, ठीक है। रेस्ट सारा स्ट्रक्चर सेम है दोनों का, बट डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि ग्लैक्टोज में 4th पोजीशन पर, ठीक है, 4th कार्बन नंबर 4 पर OH लेफ्ट साइड है, और ग्लूकोज में 4th कार्बन पर OH राइट साइड है। ओके, 4th कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो इसे हम कहेंगे एपीमर। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखते हैं, ग्लूकोज एंड मैनोज का। अब इसमें देखिए, सारा स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंट क्या है दोनों के बीच में? कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट है। देखिए, इधर कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 2। मैनोज में कार्बन नंबर 2 पर OH लेफ्ट साइड है, जबकि ग्लूकोज में सेकेंड कार्बन पर OH राइट साइड है। तो ये दोनों आपस में कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, तो इन्हें हम कहेंगे एपीमर्स। These two are epimers which with each other, and glucose and galactose are also epimer with each other at the configuration of carbon number 4, ठीक है। तो एपीमर होता है जिसमें फर्स्ट को छोड़कर अगर कोई भी दो स्ट्रक्चर आपस में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन पर सिमिलर हो तो उसे हम कहेंगे एपीमर्स। क्लियर? एनोमर्स और एपीमर में कंफ्यूज नहीं होना है। एनोमर्स में हमने देखा था सिर्फ कार्बन नंबर 1 कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर, जबकि एपीमर में 1 को छोड़कर किसी भी कार्बन पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है दो स्ट्रक्चर की आपस में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। देखिए, म्यूटा रोटेशन क्या है? अगर आप हम लेते हैं ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म लाइक दिस एंड बीटा फॉर्म। ग्लूकोज की स्पेसिफिक अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है 112। ओके, दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन, ऐसा स्पेसिफिक रोटेशन होती है 18.7। दिस इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर मैंने अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, मैंने इसे वाटर में डाल दिया, तब इसकी स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाएगी। वाटर में ये शो करेगा 52 इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। सिमिलरली अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज को वाटर में डाल देती हूँ तब ये भी 52 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन शो करेगा। ओके, अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर वाटर में डालती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का मिक्सचर, तो वो भी शो करेगा 52 रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन। इसका मतलब है कि अल्फा ग्लूकोज या फिर बीटा डी ग्लूकोज वाटर में जाते ही अपनी रोटेशन चेंज कर देता है। ओके, देखिए यहाँ
अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। वाटर में जाके ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाएगा। ओके, मतलब यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगी, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगी, तो ये रोटेट हो रहा है। इसी रोटेशन को हम बोलते हैं कि कभी ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा वाला बीटा में कन्वर्ट हो सकता है और बीटा वाला अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। ये देखिए इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है 52 स्पेसिफिक रोटेशन। तो कभी अल्फा बीटा में चेंज हो रहा है, कभी बीटा अल्फा में चेंज हो रहा है, तो इसी रोटेशन को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट मोनोसेकेराइड के बाद बात करते हैं डायसेकेराइड। देखिए डाई मीन्स टू, सेकेराइड मीन्स शुगर। तो डायसेकेराइड में क्या होता है, जब दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाएंगे, एक मोनोसेकेराइड प्लस दूसरा मोनोसेकेराइड आपस में ये जुड़ के बनाते हैं डायसेकेराइड। क्लियर? दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डायसेकेराइड, C12H22O11। अब मोनोसेकेराइड जब आपस में लिंक होते हैं तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। क्लियर? याद रखना आपने, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखते हैं कैसे। देखिए ये है डाइसेकेराइड। फर्स्ट हम बात करते हैं माल्टोज की। अब माल्टोज में देखिए, माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है। एक आपने अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज के स्ट्रक्चर लिए। अब इसमें क्या होगा, वाटर को बाहर निकाल देंगे हम, और ये वाटर निकलते ही यहाँ से इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा लाइक दिस। ओके, लैक्टोज में देखते हैं, लैक्टोज में ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ अब ग्लैक्टोज को रिएक्ट करेंगे तब हमें मिलता है ग्लैक्टोज। सिमिलरली यहाँ पर भी वाटर रिमूव होगा और ये इस तरह से लिंक होंगे आपस में। ठीक है, सुक्रोज के केस में क्या होता है, ग्लूकोज ही रिएक्ट करता है किसके साथ, फ्रक्टोज के साथ। वाटर रिमूव होगा और आपस में ये लिंक हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं। लाइक ये है सुक्रोज, ऑल्सो नोन एज केन शुगर। देखिए ग्लूकोज लिया हमने और फ्रक्टोज लिया। ओके, दोनों के साइक्लिक स्ट्रक्चर आई होप आपको ड्रॉ करने आ गए हैं। अब देखिए इसमें आपको वाटर रिमूव करना है, H हम यहाँ से और OH यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया वाटर। अब हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ से ऐसे अटैच कर लिया। ओके, लाइक दिस। ये लिंकेज कौन सी है, दिस इज अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। क्लियर? अब देखिए सुक्रोज स्वीटनिंग एजेंट यूज होता है फूड प्रिपरेशंस के लिए, जैम्स, स्वीटनेस सिरप्स में यूज होता है, स्वीट्स में यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दिस इज a non-reducing sugar. Sucrose is a non-reducing sugar. Non-reducing sugar मतलब कि यहाँ पे कोई reducing center नहीं है। हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन था और फ्रक्टोज का ये सेकेंड कार्बन था। अब हमें पता है कि ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों तो आपस में जुड़ गए हैं, अब ना यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ना ही यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। 1,2 का मतलब है ग्लूकोज का 1, फ्रक्टोज का सेकेंड। तो देखो रिडक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये एल्डिहाइड ही एसिड बनाता था और ये कीटोन ही क्या बनाता था, एसिड। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ना तो एल्डिहाइड है ना ही कीटोन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? और दूसरा हम इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं।
क्लियर। ये देखिए, दिस इज सुक्रोज, पानी में डालते ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज माल्टोज, माल्ट शुगर भी कहते हैं हम। माल्ट शुगर में हमने दोनों ही ग्लूकोज लिया था, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज। क्लियर, अल्फा ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज बीटा ग्लूकोज। वाटर हमने बाहर निकाल दिया, आपस में अटैच कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन लिया है, लेकिन अल्फा ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, बीटा ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। और देखिए यहाँ पर आपको पता है फर्स्ट कार्बन पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप। ये बॉन्ड आपस में टूट सकती हैं, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगी तो फिर से एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर। Similarly, the structure of lactose. Lactose is also known as milk sugar. Okay. लैक्टोज में हम क्या लेते हैं, बीटा डी लैक्टोज एंड ग्लूकोज आपस में लिंक हो गए। सिमिलरली ये भी 1 और 4th पोजीशन से आपस में लिंक होगा और हमें मिलेगा ग्लैक्टोज। नाउ नेक्स्ट इज स्टार्च। स्टार्च भी सुक्रोज की तरह नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसमें भी फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होंगे। अब आपको पता है कि ब्लू कलर विद आयोडीन that disappears on heating and reappears in cooling। दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट वन इज अमाइलोज, सेकंड वन इज अमाइलोपेक्टिन। दोनों में डिफरेंस क्या है, अमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होगा। अमाइलोज लीनियर होगा, अमाइलोपेक्टिन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर एज वेल एज ब्रांच दोनों होगा। क्लियर। अब अमाइलोज में 1,4 लिंकेज हम देखेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन यहाँ पे 1,4 तो होगी साथ में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगी। देखते हैं स्ट्रक्चर में किस तरह से। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। दो ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं थ्रू 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए लीनियर चेन है, दिस इज लीनियर चेन, आपस में हर एक ग्लूकोज 1 और 4th पोजीशन से एक दूसरे से जुड़े हैं। ये चेन बहुत ही लीनियर चेन है, बहुत ज्यादा एक्सटेंड होगी। क्लियर। उसी तरह से अमाइलोपेक्टिन देखिए, ये लीनियर भी है, इस तरह से लीनियर में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, साथ में ब्रांचिंग आ गई, देखिए इस तरह से 6 वाला 1, और ये कार्बन की 1 पोजीशन है, ये कार्बन की 6 पोजीशन है। ओके, दिस इज कार्बन नंबर 6। ये दोनों आपस में 1,6 लिंकेज के थ्रू अटैच हो रहे, तो इसे हम बोलेंगे 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर। नाउ लास्ट वन इज सेल्यूलोज। ओके, सबसे ज्यादा मोस्ट एबेंडेंट है। ओके, और वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, एंड इट इज ऑल्सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है बिकॉज यहाँ पर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जनरल फॉर्मूला देखिए तो C6H10O5, दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर सेल्यूलोज। ये भी लीनियर होगा, लाइक ये भी लीनियर चेन स्ट्रक्चर होगा, और इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। क्लियर। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्यूलोज। लीनियर चेन है, 1 और 4th पोजीशन पे आपस में ग्लूकोज के यूनिट जुड़े हुए हैं। क्लियर। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।